सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर मोस्ट लीडर है, मुख्यमंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के केंद्र में मंत्री रहे हैं, और सबसे बड़े नेता होने के कारण, जम्मू कश्मीर के लीडर होने के नाते उनको पहले बुलाया जा सकता है इस बैठक के अंदर। और फारूक अब्दुल्ला ने पहले स्थिति साफ कर दी है कि वो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अपने वतन की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा उसके बाद महबूबा मुफ्ती का नंबर आएगा बोलने के लिए। हालांकि पाकिस्तान को लेके वो बोल चुके हैं, लेकिन अंदर वो बोलेंगे इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन धारा 370 को लेकर के वो जरूर बोलेंगी कि उसकी बहाली होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है, 370 होना ही चाहिए। बार बार वो बाहर भी बोलते रहे, जब भी मौका मिलता है इस बात को लेकर वो आवाज़ उठाते रहे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, गुलाम नबी आज़ाद हैं, उनको पहले बोलने का मौका मिलेगा आज़ाद साहब, फारूक अब्दुल्ला के बाद। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद धीरे धीरे बोलेंगी, क्योंकि सब पार्टीज का ये कहना है कि हम पहले सरकार से सुनना चाहते हैं, सरकार क्या करेगी। और जनाब सबसे बड़ी बात यह है, सहमति बने ना बने, लेकिन एक शुरुआत हुई है, क्योंकि सहमति हर मुद्दों पे बनना बहुत मुश्किल है। हर पार्टी का अपना एजेंडा है, हर पार्टी की अपनी लाइन है, लेकिन एक शुरुआत हुई, एक पहल हुई है। कुछ एक मुद्दों पे हो सकता है विकास की बात को लेकर। अशोक, अपने दर्शकों को थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर पर पीएम की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले सरकार की तरफ से जो रोड मैप है, थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर पर जो बैठक की शुरुआत होगी उसमें सरकार की तरफ से क्या रोड मैप है, क्या कुछ सोचा हुआ है। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी नेता मौजूद हो चुके हैं अब, और वहां पर पहले बाकायदा प्रेजेंटेशन होगा, जिसके बाद तमाम नेता बताएंगे उनका पक्ष। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। के शर्मा जी, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान राग में महबूबा मुफ्ती के हाँ में हाँ तो नहीं मिलाया, लेकिन ये जरूर कटाक्ष किया आप लोगों पर कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार बुलाया, बैठक हो रही है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में तो अंजना जी सबको कहने का जो वो है स्वतंत्रता है, वो जैसा सोचते हैं वैसा कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूँ कि ये कोई न पहली बैठक है और न ये कोई अंतिम बैठक है। और इसके पहले भी आपने देखा कि वहाँ जो बीटीसी चुनाव में जीत कर आए हुए लोग, जो जनप्रतिनिधि थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों से भी वार्ता की थी, उसके पहले पंचायत के लोगों से भी वार्ता की थी, और ये तमाम वहाँ फिर बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो है एचएम साहब से भी मीटिंग हुई, सारी जानकारी हुई और उनसे भी पूरी डिटेल्स लिए गए हैं। तो एक ये वार्ता का निरंतर जो है क्रम वहाँ श्रृंखला चल रहा है। और निश्चित तौर से क्योंकि वहाँ पर कि एक विशेष परिस्थिति में तो जम्मू कश्मीर हमेशा से रहा है, लेकिन जब से धारा 370 को वहाँ से हटाया गया और 35A को हटाया गया, तो वहाँ के जो जिस ढंग से वहाँ विकास के कार्य हुए हैं, जो धन जो है पंचायत स्तर पर जनता के बीच पहुँची है, और वहाँ विकास के कार्य हुए, उन सारी चीज़ों की समीक्षा करना और वहाँ के सुख और समृद्धि के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें जो है प्रायोरिटी है हमारी। ये आपको याद होगा जब हम हटा रहे थे तभी हमने कहा था। के शर्मा साहब, आप लोग पहले भी बोलते रहे हैं, एक बार जरा वहां पर ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, तब क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार कि आखिरकार अब पीएम खुद पहल करके ये बैठक बुलाते हैं, तो क्या आगे की सोच है? क्या मौसमी कोई जानकारी आप तक पहुंच रही है? क्योंकि कुल मिलाकर अब बड़ी चुनौती तो यही है ना कि यहां से आगे का रोड मैप जो सरकार देख रही है, उसको मेल आपको खिलाना है कश्मीर के नेताओं की सोच से, वो कैसे होगा? देखिए, एक बात तो तय है अंजना की, सरकार एक तरफ जहां दोस्ती का हाथ या फिर रिश्तों को दोबारा वापस पटरी में लाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ये भी तय है कि केंद्र सरकार और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय ने जो काम किए हैं जम्मू कश्मीर में, जो सरकार ने काम किए हैं, उसका खाका जरूर जो है पेश किया जाएगा। आपको याद होगा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी तो अनुच्छेद 370 हटाया गया है और कुछ ही महीने हुए हैं। 70 साल तक जो सियासी परिवार जो लगातार राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, उन्होंने क्या काम किया है? क्या ये किसी ने पूछा है? किस तरह से जम्मू कश्मीर पिछड़ेपन में डूबा हुआ है, किस तरह से लगभग केंद्र सरकार का आप मान के चलिए लगभग 881 करोड़ रुपए सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार ने लगाया जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है। तो बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार एक तरफ जहां आगे का खाका पेश करेगी, वहीं अपने पिछले जो कुछ महीने सरकार ने जो काम
काम किए हैं उनका भी पूरा ब्लूप्रिंट और उसका भी पूरा मैप सामने रखेगी पार्टियों के सामने, ताकि वो बैकफुट, केंद्र सरकार बैकफुट पे ना आए। लगातार जिस तरह से